नमस्कार, राजीव टाइम्स में आपका स्वागत है। बात हो रही है दतिया के उस दंगल की जहां पर भाजपा कांग्रेस खड़ी थी, मगर उस पूरे दंगल में विजय हुई है कांग्रेस की। कांग्रेस ने अपनी जीत का परचम लहरा दिया है। आइए बात करते हैं पूरे दतिया विधानसभा का क्या रहा दंगल। दतिया विधानसभा उपचुनाव का नतीजा आ चुका है, लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं कि कौन जीता और कौन हारा। असल सवाल यह है कि क्या दतिया का जनादेश मध्य प्रदेश की राजनीति में नए समीकरण लिखने जा रहा है। भाजपा के मजबूत गढ़ में कांग्रेस ने लगातार दूसरी बार जीत की। कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने भाजपा के आशुतोष तिवारी को लगभग 6000 वोटों से हराया है। सबसे बड़ी बात, पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बूथ पर भी भाजपा पीछे रह गई। क्या सिर्फ एक सीट का चुनाव था या फिर 2028 की सियासी पटकथा की शुरुआत थी। देखिए ये खास रिपोर्ट, दतिया का दंगल। दतिया जहां कभी भाजपा का दबदबा माना जाता था, वहीं अब लगातार दूसरी बार कांग्रेस ने जीत का परचम लहराया। शुरुआती राउंड में भाजपा बढ़त बनाती दिखाई दी, लेकिन जैसे जैसे मतगणना आगे बढ़ी, कांग्रेस ने न सिर्फ वापसी की बल्कि निर्णायक बढ़त भी हासिल कर ली। आखिरकार घनश्याम सिंह ने 6000 वोटों से ज्यादा की जीत कर भाजपा की उम्मीदों पर विराम लगा दिया। इस चुनाव की सबसे बड़ी राजनीतिक तस्वीर सिर्फ जीत नहीं बल्कि इसके पीछे का संदेश था। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस चुनाव को प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया था। क्या कहा जीतू पटवारी ने, खुद ही सुनिए आप। धन्यवाद दतिया की सारी जनता जनार्दन को, जिन्होंने मध्य प्रदेश की जो असली स्थिति थी, जो अखंड पराकाष्ठा थी आतंक की, अहंकार की, करप्शन की, भ्रष्टाचार की, उस चेहरे को बेनकाब कर दिया। जो मध्य प्रदेश की बीजेपी की आज की सरकार है, उसकी असली चेहरा दतिया की जनता ने अपनी जिम्मेवारी को निर्वहन किया इस चुनाव के माध्यम से। मैं उनको श्रेय देता हूँ, बधाई देता हूँ। दतिया के परिवारजनों के खूब जीवन। संगठन को बूथ स्तर तक सक्रिय किया गया, स्थानीय मुद्दों पर फोकस रखा गया और इसका असर मतगणना के अंतिम परिणाम में साफ दिखाई दिया। वहीं भाजपा को उस सीट पर हार मिली जिसे वह हर हाल में वापस जीतना चाहती थी। चौंकाने वाली बात यह भी है रही कि पूर्व मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के पोलिंग बूथ पर भी भाजपा पीछे रह गई। कितनी बड़ी बात है। जो दतिया का दम रखने वाले दादा कहते थे जिन्हें, वो उन्हीं का वोट हार गए, उन्हीं का बूथ हार गए। कितने लोग लगे थे, भाजपा के भी पूरा प्रशासन अमला, पूरा भाजपा का संगठन एक साथ दतिया में लगा था, मगर फिर भी क्या हुआ, जनता ने नकार दिया। हालांकि मतगणना के दौरान 9वें राउंड में ईवीएम रखने की जगह को लेकर दोनों दलों के एजेंटों में बहस भी हुई, जिसे पुलिस ने समय रहते शांत किया। दूसरी ओर कांग्रेस कार्यालय में जीत का जश्न शुरू हो गया। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं ने एक दूसरे को मेलोडी टॉफी खिलाकर बधाई दी, जबकि भाजपा ने हार की समीक्षा की बात की है। आखिर दतिया में इतनी ताकत कैसे झोंकी। पूरा संगठन, भारतीय जनता पार्टी, मुख्यमंत्री, पूरा अमला लगा। नरोत्तम मिश्रा खुद घर घर जाकर के माथा टेक रहे थे आशुतोष तिवारी के लिए। आशुतोष तिवारी कह रहे थे, दादा जहां हाथ पकड़ के ले जाएंगे वहां मैं आंख मींच करके चलूंगा। दादा पर भी विश्वास जताया। वहीं अगर बात की जाए तो जीतू पटवारी साइकिल से, स्कूटर से, पैदल दिन रात दतिया के घर घर पर जाकर के अपील कर रहे थे और वो अपील स्वीकार भी हुई। देखिए इस पूरे घटनाक्रम में अगर बात करें तो कहीं ना कहीं पक्ष और विपक्ष दोनों में एक डर सा महसूस था। पक्ष ये चाह रहा था कि कहीं सैबोटेज ना हो जाए, विपक्ष भी यही चाह रहा था कहीं सैबोटेज ना हो जाए। सबसे बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी की थी कि उन्होंने डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जैसे जो पूर्व के गृह मंत्री थे, जिनका दबदबा दतिया में था, उनका टिकट काट दिया। दूसरी ओर कांग्रेस ने भी एक घनश्याम सिंह को टिकट देकर के अपनी एक नई पटकथा शुरू कर दी, लिख दी। कितनी बड़ी बात है। मतलब 100% रिस्क जोन में था ये चुनाव। दोनों ही के मनोबल उस समय बढ़े हुए थे। हमने ये पहले भी कहा था, राजीव टाइम्स पहले भी राजनीति की पंचायत में ये दिखा चुकी थी कि 3 तारीख को दतिया का दम संदूक में बंद।
ये राजनीति की पंचायत में पहले बता चुके थे। आज किस्मत खुली है और आज दतिया में कांग्रेस का परचम लहराया है। आने वाले समय में सोच का विषय होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए, दोनों ही दलों के लिए, कि आखिर ये कैसे हुआ, क्या हुआ। पर कुल मिलाकर के अगर इसमें कहीं ना कहीं जिसे संबल मिला है, जिसे हिम्मत मिली है, वो जीतू पटवारी। क्योंकि पूर्व में जीतू पटवारी के साथ में जो घटनाएं घटी, भाषा शैली को लेकर के, उन पर भाषाओं के जो तीर चले, उन पर राज्यसभा चुनाव में जो उनके साथ घटना घटी, अपेक्षित सीट को वो हार गए, समय था वो ने दिखाया और साबित करके बताया कि जीतू जहां है वहां जीत है। अब इस पूरे मामले का अगर विश्लेषण करें राजनीतिक पंडितों के या राजनीतिक विश्लेषकों की नज़र से, तो यह परिणाम कई संदेश छोड़ता है। पहला संदेश, कांग्रेस लगातार दूसरी बार दतिया जीतकर यह साबित करना चाहती है कि 2023 की जीत कोई संयोग नहीं था। उनकी पेट, उनकी दमदारी दतिया में दिखी। दूसरी, भाजपा को अपने संगठन और स्थानीय राजनीति पर गंभीर मंथन करना होगा। और तीसरा, यदि ऐसे परिणाम अन्य क्षेत्रों में भी दोहराए जाते हैं तो आने वाले चुनावों में मुकाबला पहले से कहीं अधिक दिलचस्प हो सकता है। हालांकि किसी एक उपचुनाव के आधार पर पूरे राज्य की राजनीति के निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी, लेकिन यह परिणाम दोनों दलों की रणनीति पर असर डाल सकता है। बहरहाल दतिया ने अपना फैसला सुना दिया है। कांग्रेस के लिए यह मनोबल बढ़ाने वाली जीत, तो भाजपा के लिए आत्ममंथन का अवसर। अब नज़र इस बात पर होगी कि क्या यह जीत आने वाले चुनावों की दिशा तय करेगी या फिर भाजपा अगले मुकाबले में वापसी करेगी। फिलहाल इतना तय है कि दतिया का यह जनादेश सिर्फ एक सीट का फैसला नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश की राजनीति में नई बहस की शुरुआत बन गया है। मैं राकेश राठौर, मुझे दीजिए इजाज़त।